Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome, my dear sisters. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Amin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه वसल्लम. वेलकम माय डियर सिस्टर्स. आज मंडे है. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 15. 15वां पारा सूरत है अल कहफ. आयत 46 हम करेंगे इंशाल्लाह. सबसे पहले तिलावत होगी. आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 15 सूरत अल कहफ आयत 46 ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह. इस आयत में हम पढ़ रहे हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल मालू वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया. अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं ये माल, वेल्थ, ऑल ऑफ योर वेल्थ, वल बनूना एंड योर चिल्ड्रन, और तुम्हारी औलाद, बेटे, ये क्या है? जीनतुल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी की जीनत, रौनक, अट्रैक्शंस, ब्यूटी है. तो ये टेम्पररी है. माल भी और औलाद भी ये सिर्फ दुनिया की जिंदगी की जीनत है, ब्यूटी है. वल बाकियातु सालिहातु, और लेकिन बाकी क्या रहेगा? बाकी रहने वाली तो है सिर्फ अस्सालिहातु, नेकियां.
सिर्फ नेकियां, गुड डीड्स बाकी रहेंगी, द लास्टिंग लेगेसी। और ये क्या होगी? खैरुन, ये बेहतर है, इन द रब्बिका, आपके रब के नजदीक, सवाबो, ये सवाब का जरिया है, आपके रब के पास से सवाब कमाने का जरिया आपकी नेकियां है। और कैसा सवाब? कि आप सवाब की उम्मीद रख सकते हो, कैन कीप गुड होप्स विद अल्लाह। व खैरुन अमला, और ये खैर बेहतरीन उम्मीद है, होप है अल्लाह की तरफ से। ये जो लास्ट वर्ड आया अमला, ये आइन से अगर हो तो अमल है, डीड, और हमजा से अमला आया है ना, इसलिए उम्मीद है। कैन यू सी द डिफरेंस? अमल आइन से आएगा तो डीड, और हमजा से आया तो उम्मीद। दैट्स द डिफरेंस। चले, तो ये बहुत जबरदस्त आयत है, रियलिटी चेक है हमारे लिए कि दुनिया में आप देखिए, एक बच्चा पैदा होने से पहले, व्हेन अ मदर कंसीव्स, जब जब प्रेग्नेंट रहती है एक खातून, तो वहां से जिक्र शुरू हो जाता है बच्चे का पहले, कि अब बच्चा पैदा होगा, बच्चा कैसा होगा, बच्चे के लिए औरत से कहा जाता है कि तुम ये खाओ, ये मत खाओ, इस तरह बैठो, ये एक्टिविटीज ना करो। क्यों? ये तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, वो अभी माँ के पेट में है, लेकिन वहां से बच्चा बच्चा, औलाद की फिक्र शुरू हो जाती है। और फिर जब डिलीवरी का वक्त नजदीक आता है तो थोड़ी तैयारियां और बढ़ जाती है। अगर लड़का हुआ तो ये नाम रखेंगे, लड़की हुई तो ये नाम रखेंगे, उसके लिए कपड़े, उसके लिए थोड़ा सा आपके बेडरूम में या एक स्पेशल रूम में इंतजाम, उसका झूला, उसके डायपर्स, थोड़ी तैयारियां शुरू हो जाती है, isn't it? फिर कौन से हॉस्पिटल में डिलीवरी होगी, डॉक्टर कौन होगी, गायनेक कौन होगी, वैक्सीनेशंस, isn't it? तो अभी तो बच्चा पैदा नहीं हुआ, आया नहीं इस दुनिया में, लेकिन उसकी तैयारियां शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने ये दुनिया की जिंदगी की अट्रैक्शंस रख दी है औलाद में। हम्म। और औलाद क्या है? रियलिटी चेक ये है कि औलाद, औलाद मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। औलाद अल्लाह की तरफ से नेमत है। औलाद क्या है? अल्लाह की तरफ से नेमत। और माल क्या है? माल भी अल्लाह की तरफ से नेमत। तो माल और औलाद दोनों ब्लेसिंग्स है। पर अल्लाह ताला क्यों अता फरमाते हमको माल और औलाद? लिख लीजिए, माल और औलाद दोनों नेमतें हैं। क्यों देते हैं अल्लाह ताला हमें? पहले तो लिखिए, दोनों टेम्पररी नेमतें। कैसी नेमतें? टेम्पररी। फिर थर्ड पॉइंट है, दोनों आजमाइश है। माल का होना भी आजमाइश, माल का ना होना भी आजमाइश। तो अल्लाह ताला टेस्ट करते हैं हमको माल के जरिए। और औलाद का होना भी आजमाइश और औलाद का ना होना भी आजमाइश। और दोनों ही सूरत में अल्लाह ताला हमारी टेस्ट लेते हैं कि हम क्या करते हैं इन नेमतों के साथ। तो क्या हमारी औलाद हमारी प्रॉपर्टी है? इज द क्वेश्चन। है या नहीं है? नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा, अभी फिर बोलो, माल हमारी प्रॉपर्टी है या नहीं है? नहीं, ये दोनों अल्लाह की नेमतें हैं। एग्जैक्टली exactly, दोनों मेरा नहीं है। लेकिन हम लोग दुनिया में क्या बोलते हैं? मेरा माल, मेरा माल, मेरी औलाद, मेरी औलाद, मेरा बच्चा। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह ने ये मोहब्बतें हमारे दिल में रख दी है, दोनों चीज की कूट कूट के भर दी है। तो वो मोहब्बत हर इंसान, क्या इंसान के अलावा अगर आप एनिमल्स, बर्ड्स, कोई क्रीचर आप देख लो, हर एक लिविंग बीइंग के दिल में अल्लाह ने उसकी औलाद की मोहब्बत रख दी है। और इसी मोहब्बत की वजह से वो जो वहशी जानवर होता है, द वाइल्डेस्ट ऑफ द बीस्ट,
वो किसी को नहीं बख्शता, लेकिन उसके दिल में भी अपने औलाद की मोहब्बत होती है, तो अपनी औलाद के अलावा किसी को नहीं बख्शता, हर एक को अपना निवाला बना लेता है। लेकिन उसके भी दिल में अल्लाह ने रहमत डाल दी अपने औलाद के लिए। तो अल्लाह का कितना एहसान है। लेकिन जिसको अल्लाह ताला माल देता है, अब देखिए एस्पेक्ट्स, जिसको अल्लाह ताला माल देता है वो क्या समझता है। कुरान की आयतें आई और अभी अभी हमने वो जो वाकया पढ़े थे, वो जो दो आदमी थे और एक के पास बहुत गार्डन्स थे, है ना, बहुत फ्रूट्स और माल और औलाद भी, नौकर चाकर भी। तो वो क्या समझता था कि आई एम अल्लाह's फेवरेट, ये सब मेरे पास इसलिए है क्योंकि अल्लाह ऑलरेडी मुझसे बहुत राजी है, अल्लाह मुझ पे मेहरबान है, अल्लाह लव्स मी। हाँ, और आई एम बेटर देन अदर्स, मैं दूसरों से बेहतर हूँ क्योंकि मेरे पास माल और औलाद सब कुछ। और जिसके पास नहीं होता, कुरान की कुछ आयतों में अल्लाह ताला ने कोट किया है कि जिसको अल्लाह ताला माल और औलाद नहीं देते या दोनों में से एक, तो वो शिकायत करता है अल्लाह से, कहता है कि अल्लाह तूने तो मुझे ह्यूमिलिएट कर दिया, जलील कर दिया, बेइज्जत कर दिया, तूने मुझे माल नहीं दिया। और जिसको औलाद नहीं देता है वो भी रोते हैं, वो भी शिकायतें करते हैं कि अल्लाह मैंने ऐसे क्या गुनाह कर दी थी कि तू मुझे एक औलाद नहीं दे रहा है। क्या अल्लाह मैं इतनी गुनहगार हूँ, अल्लाह तू तो बड़ा रहम दिल है, क्यों मेरे साथ तू इतना सख्त दिल हो गया है नाउजुबिल्ला कि तू मुझे औलाद नहीं दे रहा। वो ये नहीं समझते हैं कि ये टेस्ट है, जिसको अल्लाह औलाद नहीं देता है ना, वो एक टेस्ट है, और उस पे इंसान को सब्र करना है। और जिसके पास औलाद है उसको ज्यादा सब्र करना है। तो जिसके पास औलाद है उसे शुक्र भी अदा करना है, जिसके पास माल है उसे शुक्र अदा करना है, और उस माल को गलत इस्तेमाल से बचाने पर सब्र करना है, isn't it? तो ये सब्र और शुक्र का टेस्ट है, दोनों माल और औलाद। अच्छा, ये जो माल है, हमने बोले कि ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। अब देखिए जो भी नोट आपके पास आता है, वो नोट पहले किसके पास था, किसी और के पर्स में, किसी और के पॉकेट में, है ना, फिर वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, वो कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग एंड रोटेटिंग, इजंट इट। तो माल किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। अल्लाह अकबर। अब हम अगर इस माल को ही अपना फोकस बना लेते, जैसे अभी हमने देखे कि बच्चा पैदा हुआ नहीं, उसकी तैयारी शुरू, फिर जब पैदा होता है वहां से लेके माँ बाप का दोनों का फोकस औलाद, उसकी तरबियत, उसका खाना पीना, उसकी पढ़ाई, उसको बड़ा करना, उसके नीड्स वांट्स डिजायर्स, और उसके लिए चाहिए फिर और माल। तो अब देखिए मोस्टली फादर्स, फिर फादर्स का जरा सा आप टाइम कैलकुलेट कीजिए। व्हाई एम आई फोकसिंग ऑन दिस आयत, जस्ट सी कि आप देखिए कि कब निकलता है एक आदमी घर से माल कमाने के लिए, कब निकलता है बताओ। सुबह, जनरली एवरेज सुबह 8-9 बजे निकल जाता है। बम्बई में तो 6 बजे ही उन लोग को निकल के लोकल पकड़नी होती है, अदरवाइज वो लोकल भी नहीं मिलेगी, छूट जाएगी, तो 9 बजे तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि सबब से ट्रैवल करते हैं वो लोग। यानी सुबह होते ही माल की तलाश में निकल जाता है इंसान, है ना, जॉब हो या बिजनेस हो या कोई काम हो। और फिर कब आता है वो, जब दिन खत्म होने पे आता है या खत्म हो जाने के बाद, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो पूरे दिन का कितना हिस्सा गुजर गया माल के पीछे, माल कमाने के पीछे, बताओ कितना, 50%, isn't it? Where are all my co-hosts? जी बाजी, बिल्कुल। है ना, तो 50% हमारी लाइफ ही गुजर जाती है माल कमाने।
और वो माँ जो बनी है अभी, जिसका बच्चा पैदा हुआ है, उसका तो 100% फोकस औलाद है कि नहीं? जी माँ का बाजी। माँ का 100% फोकस औलाद पे है। अल्लाह अकबर। अगर आप दोनों का मिला लो, माँ और बाप, तो 100 माँ का औलाद पे, बाप का 50% माँ कमाने पे और 50% औलाद। तो अभी क्या हो गया, दोनों का मिला के 200% फोकस माल और औलाद पे है। अल्लाह अकबर। और अगर इसी जिद्दोजहद में वो भूल जाए अपने खालिक, अपने मालिक, अपने राजिक को, कि औलाद आई कहाँ से है, ये माल आया कहाँ से है, तो फिर वो भूल गया, तो फिर क्या हो गया, बन गया ये माल और औलाद उसके लिए डिस्ट्रैक्शन, इजंट इट? अब अगर थोड़ा सा माल पे फोकस करे, तो माल जो है, अल्लाह ताला ने हमें क्या फरमाया है, हलाल माल कमाना है। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, कैसा माल कमाना है, हलाल, और खाना भी कैसा है, हलाल। यानी तुम अपना माल कहाँ से कमाओ, हलाल तरीके से, और उसे खर्च कहाँ करो, हलाल तरीके पे। तो फिर ये तुम्हारा माल कमाना और माल खर्च करना दोनों क्या बन गया, वन वर्ड में, दोनों बन गया इबादत, इजंट इट? माल कमाना अगर हलाल तरीके से और खर्च भी हलाल तरीके पे, तो वह इबादत बन गया। क्यों? क्योंकि इसका ऑपोजिट इज द ट्रू, कि अगर माल हराम तरीके से कमाया है तो वो गुनाह है, और अगर माल हराम जगह पे खर्च किया है तो वो भी हराम है। इसीलिए इसका ऑपोजिट इबादत में शुमार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो फिर ये माल और औलाद दोनों चीज को हम अपनी इबादत में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी माल को कन्वर्ट कर लिया इबादत में, कि माल कमाओ, लेकिन क्या है उसके एटिकेट्स हमने अभी देखे, जल्दी बताओ। कैसा माल कमाना है, हलाल। हला हलाल, और खर्च भी कहाँ करना है, हलाल हल तरीके से। ओके। तो वो क्या बन गया, माल हमारे लिए इबा- इबादत का जरिया। ठीक है। अब फिर हलाल माल कमाकर उस पर शुक्र अदा करना है, नेक्स्ट पॉइंट। जितना भी अल्लाह ने दिया, अब लालच नहीं करेंगे हम, ग्रीड नहीं करेंगे, कि अल्लाह ने जितना मेरे लिए लिखा है उतनी रोजी मुझे मिलेगी, मैंने पूरी कोशिश की, अब आगे रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। तो ये क्या हो गया, शुक्र अल्लाह। अच्छा, इतनी मेहनत करके भी अगर आपको उतना माल नहीं मिलता है, तो फिर वो भी क्या है, अल्लाह की कदर है, तो उस पे क्या करना है, सबर। सबर। अब आपने शुक्र भी कर दिया और सबर भी कर दिया। आपको पता है शुक्र और सब्र दोनों इबादत का ही हिस्सा है। तो आप देखिए, माल के जरिए आप क्या कर रहे हो, अभी इबादत कर रहे हो। ठीक है। माल कमाने के पीछे इतना दीवाना ना हो जाए इंसान कि फर्ज से गाफिल हो जाए। हर रोज के फर्ज क्या है हमारे, स्पेशली नमाज। नमाज एक, और कौन सा है हर रोज का फर्ज, फर्ज? चले, आज आप लोग का टेस्ट है, वन वर्ड आंसर है, लेकिन हर रोज का एक और फर्ज क्या है हमारे ऊपर, कौन देगा जवाब? एवरीबडी नोज, बट वी डोंट थिंक इन दैट वे। कोई नहीं ट्राई करना चाहता। क्वेश्चन समझ आया? एक फर्ज हर रोज का है नमाज, एक और फर्ज हर रोज एवरी डे का क्या है, हाजरा अंसारी? सदका लेना। फर्ज कहाँ है, सदका। सदका तो फर्ज ही नहीं है भाई, सदका तो फर्ज ही नहीं है। वेल ट्राइड सुमैया। अच्छे अखलाक से पेश आना। अच्छा, मैं फर्ज की बात कर रही हूँ। आपको पता है हमारे ऊपर कितने फर्ज हैं, कौन बताएगा? Pachi, can I try?
यस प्लीज। बाजी लिविंग लाइफ बाय इटसेल्फ, क्योंकि हम लोगों में वी आर नॉट अलाउड टू डू सुसाइड्स और एनी अदर थिंग और लीव, कि हम दुनिया छोड़ के चले जाए या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाए। यस लिविंग लाइफ, शमीम, बट यस, ओके अल्हम्दुलिल्लाह, बट दैट इज एन एक्सट्रीम। मैं फर्ज की बात कर रही हूँ, बहुत बाजी मैं सिंपल बोलूं? क्वेश्चन। बाजी मैं यस, बोलूं? मैं बोलूं? बोलो किशोर। बाजी शिर्क ना करना। हाँ किशोर, वेरी गुड वेरी गुड। आई एम सो ग्लैड यू क्रैक्ड इट, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए, हमारे 5 फर्ज में से पहला फर्ज क्या है? ला तौहीद। इलाहा इल्लल्लाह बाजी, तौहीद। तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो तो हर रोज, हर दिन, हर वक्त, एवरी सेकंड हम पे फर्ज है कि नहीं? अभी हमने कभी इसको इस एंगल से देखा ही नहीं। तो एवरी सेकंड मुझे तौहीद पर जमे रहना है। ओके, नंबर 1। एंड एवरी सेकंड, सॉरी, हर रोज मुझे नमाज अदा करनी है। तो ये माल और औलाद को संभालते हुए, बैलेंस करते हुए, मिनिमम मेरा ये 2 चीज पे कॉम्प्रोमाइज ना हो। अगर मेरा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है मेरी फर्ज नमाजों पर भी और मेरे तौहीद पर भी, तो फिर मेरे लिए ये माल और औलाद विन विन सिचुएशन, विन विन सिचुएशन। अब इस विन विन सिचुएशन को एक्सेलेंट सिचुएशन बनाना है, तो फिर क्या करना है? फिर माल को एक्सेलेंट जगह पर इन्वेस्ट करना है, ताकि वो माल मेरे लिए बन जाए बाकियातुस सॉलिहात, और औलाद को मुझे एक्सेलेंट तरीके पे तरबियत और इन्वेस्ट करना है, ताकि वो औलाद भी बन जाए मेरे लिए बाकियातुस सॉलिहात। क्या ये पॉसिबल है? अच्छा, अगर हम माल के बारे में देखें, तो माल के बारे में पूरे कुरान में माल के बारे में अल्लाह ताला ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हमें? अब आप बताइए, चलिए, यू हैव फ्रीडम, वॉट एवर यू वांट टू से। माल के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में हमको बहुत से इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। टेल मी दीदी। माल अपना कुछ काम नहीं आएगा, अपने नेक कमाल काम आएगा। ओके, सुरैया। बाजी माल कितना भी है हमारे लिए, और माल खर्च करने से तो कम नहीं होता अगर हम दूसरे को भी शेयर करें। सदका करने से माल कभी कम नहीं होता। वेरी गुड, चांद आंटी। वो अलीफ लाम जब हम पढ़ते हैं, अलीफ लाम मीम, तब उसमें आता हम्म है ना कि जो लोगों ने खर्च किया अल्लाह की राह में, उसमें से जो उसने दिया है, यही लोग हैं जो फला पाएंगे। वेरी गुड, यानी शेयरिंग, शेयरिंग योर वेल्थ। यस शमीम। बाजी अलग अलग तरीके से माल खर्च करना है, सदका है, जक़ात है, कर्जे हंसना है। सो ब्यूटिफुल, वी विल गेट इट मल्टीफोल्ड्स। वेरी गुड। तो आप सबके जवाब सही है। अब आप मुझे बताइए, पूरे कुरान में अल्लाह ने खर्च करो, सदका करो, शेयर करो फरमाया अलग अलग तरीके से। कुछ फर्ज है जैसे कि जक़ात, बाकी नफिल है, इबादत, माल खर्च करना यानी सदका। तो अभी मुझे एक आयत बताओ पूरे कुरान में से, एक आयत जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं माल जमा करो, माल जमा करो, माल जमा करो। बताओ मुझे, कुरान में एक आयत ऐसी मिलती है? किसी को मिली होगी तो बताओ। नहीं मिली है कहीं भी। हाँ, अल्लाह ताला ने कहीं नहीं फरमाया माल जमा करो। फिर जरा अपने घर में देखो कितना माल जमा किया हुआ है हमने, देख। तो फिर हमने क्या की? अल्लाह का हुक्म माना है या अल्लाह की नाफरमानी की है? क्या हमने गुनाह तो नहीं कर दिया माल जमा करके? अभी क्या करेंगे? सब निकाल के बांट देंगे? नाउ दिस अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एंड द आंसर इज वेरी सिंपल। आंसर हमको डायरेक्ट आयत में नहीं मिलता है। आंसर हमको मिलता है कि अल्लाह ने हम पर जक़ात देना फर्ज किया है। तो जक़ात तो उसी माल पर होगी ना कि जो साहिबे निसाब होगा, कि इतना पर्टिकुलर अमाउंट माल है आपके पास, तो फिर आपको जक़ात देनी है, फर्ज। दैट मीन्स
माल जमा करना कोई गुनाह नहीं है। बी हैप्पी, खुश खुश हो जाओ, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हम बच गए, कि माल जमा करके हमने कोई गुनाह नहीं किया। क्योंकि अगर हमने माल जमा किया भी है तो हम उसकी जकात अदा कर रहे हैं, तो वो जकात क्या करती है, हमें उस माल जमा करने के गुनाह से बरी जिम्मा कर दी, तो हम रिलीव्ड हो गए जकात अदा कर। सुभान अल्लाह। बट जकात कितनी अदा करते हम लोग? मिनिमम कितनी? 2.5% मिनिमम। और माल जमा कितना करते हैं? मैक्सिमम। अभी यहाँ पे बैलेंस नहीं है हमारे पास, बराबर है? एम आई राइट? जकात कितनी देते? मिनिमम 2.5%, उससे ज्यादा नहीं। और माल कितना जमा करते? मैक्सिमम। मैक्सिमम है बैलेंस? नहीं। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बताओ? सदका देंगे कितना? और जकात भी ज्यादा देंगे, 2.5 जकात भी मिनिमम नहीं देंगे, जकात भी ज्यादा से ज्यादा देंगे, हक से ज्यादा देंगे। तो देखिए, हक से ज्यादा देना क्या हो जाता है? एहसन तरीका हो जाता है ना। तो फिर हमने एहसन जकात दे दी, हमने माल के बारे में एहसन तरीका इस्तेमाल किया। फिर हम और ज्यादा देंगे कैसे? सदके के थ्रू, दैट इज नफिल शेयरिंग, केयरिंग, कर्जा हसना देंगे, और खैरात भी देंगे। और राइट हैंड से देंगे, लेफ्ट हैंड को पता ना चले, इतना देंगे तो अल्लाह इतना राजी होगा कि वो हमें अपने अर्श के साए में जगह दे देगा। अगर राइट हैंड से दिया और लेफ्ट हैंड को पता ना चले, यानी इतना दे रहे हो कि लेफ्ट हैंड कितना गिनेगा, उसको पता ही नहीं है, पर्स में हाथ डाला, जो आया वो दे दिया, तो ये क्या है? लेफ्ट हैंड तो टच भी नहीं किया हमने। सुभान अल्लाह। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इस माल जो नेमत अल्लाह ने हमें दी है, इसका हक अदा कर रहे हैं, कि अपने लिए नहीं रख रहे हैं, इससे हम लोगों का फायदा कर रहे हैं। जो कि कौन है? अल्लाह के वो बंदे जिनको अगर अल्लाह चाहता तो खुद देता, लेकिन अल्लाह ताला ने हमको जरिया बनाया। हाउ स्वीट ऑफ अल्लाह ताला, कि एक तो उसने मेरा हाथ अपर हैंड रखा, लोअर नहीं रखा। एक अल्लाह का शुक्र। दूसरा अल्लाह का शुक्र कि उसने मुझे ऐसा दिल दिया, इतनी रहमत दी इस दिल में, कि मैं किसी के दर्द देखकर उसके लिए माल खर्च करूं। नंबर 3, उसने मुझे गाइड किया कुरान में कि मैं क्या करूं अपने माल के साथ। अगर मुझे पता ना होता, अगर मैं ईमान ना लाई होती, अगर मैं कुरान ना पढ़ी होती, ना समझी होती, अगर मेरे माँ बाप ने मेरी ऐसी तरबियत ना की होती, तो मैं भी आज किसी कसीनो में जाकर जुआ खेल रही होती, नौजुबिल्ला, शराब पे माल उड़ा रही होती, एंड शराब की पार्टीज हो रही होती, नौजुबिल्ला, नस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें माल भी दिया, हिदायत भी दी, ऐसा दिल भी दिया, और अब वो हमसे सदका भी करवा रहा है। सुभान अल्लाह। अभी कुछ हदीसें हम पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है हदीसें। टुडेज क्लास आई वांट टू डेडिकेट टू दिस आयत। और इतनी हदीसें और इतनी प्यारी प्यारी कि आज फिर हमारा दिल जो है वो माल और औलाद में अटकने के बजाय माल और औलाद को अपने लिए सदका जारिया बना देगा इंशाल्लाह। तो उन हदीसों पे चलने से पहले इस आयत को कंप्लीट करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारी माल और औलाद दुनिया की जिंदगी है, दुनिया में ही काम आएंगे, कयामत के दिन कोई किसी को पूछने वाला ना होगा। माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन हर इंसान कैसा आएगा? जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ था ना, नंगा बदन, नंगे पैर, दैट मीन्स नो क्लोथ्स ऑन द बॉडी, नथिंग ऑन योर फीट, और उसकी जो सरकमसिशन होता है, खतना भी नहीं किया हुआ होगा, इस तरह इंसान कयामत के दिन खड़ा किया जाएगा।
तो माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तो डर गई, घबरा गई, बोली या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम मर्द और औरतें एक दूसरे को देखेंगे नहीं, ऐसे हम लोग कैसे बगैर कपड़े के खड़े होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? क्या फरमाया इसके जवाब में? है किसी को मालूम? बाकी जी हाँ। सिचुएशन इतना हॉरिबल रहेगा तो कोई किसी को मतलब इतना होश ही नहीं रहेगा बस। हाँ, किसी को इतना होश ही नहीं होगा कि वो एक दूसरे की तरफ देखे भी, किसी को एक दूसरे की फिक्र भी नहीं होगी। अल्लाहू अकबर। और जब हिसाब किताब होगा और जब जहन्नम सामने लाई जाएगी, तो हर इंसान और हर नबी और हर रसूल अपने घुटनों के बल, जरा इमेजिन करो, यू गोइंग डाउन ऑन योर नीज, एवरीबडी विल बी नेल्ट डाउन, सब घुटनों के बल आ जाएंगे उस जहन्नम को देखते हुए सामने, और हर एक कहेगा नफसी नफसी नफसी, मेरी नफ्स, मुझे बचा लो अल्लाह, मुझे बचा लो अल्लाह, मुझे बचा लो। अल्लाह ताला फरमाएंगे बताओ तेरे पास क्या लाए हो तुम, क्यों मैं बचाऊं तुमको? तो क्या लाए, क्या लाए हैं, क्या लाए? कुछ भी नहीं। ये अभी इस आयत में आ रहा है, वल बाकियातुस सॉलिहात, क्या बाकी है तुम्हारे पास? सिर्फ तुम्हारी नेकियां। वो नेकियां भी हमको पता है हिसाब किताब होगा वहां पर, और सारी खत्म हो गई तो क्या करेंगे फिर? क्या बचेगा गुनाहों के अलावा? क्योंकि मेरे सामने तो लाइन लग जाएगी ना, कि किसको मैंने डांटी हूँ, किसकी मैंने गीबत की हूँ, किसी का मैंने कुछ छुपा ली थी, किसी का माल हड़प कर लिया नौजुबिल्ला, तो अभी इन सबको मैं अपनी नेकियां बांट रही हूँ नौजुबिल्ला, और खत्म हो गई तो उनके गुनाह मेरे सर नौजुबिल्ला। तो बचेगा क्या फिर? कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय गुनाहों के पहाड़ के। ऐसे है हम इंसान। तब क्या कहेगा इंसान? कहेगा अल्लाह तू मेरे, ये मेरा भाई है, इसको ले ले डाल दे जहन्नम में, मुझे छोड़ दे। ये मेरी माँ को ले ले, मुझे छोड़ दे। ये मैं कह रही हूँ, ये कुरान की आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कयामत के दिन इंसान कहेगा मेरी औलाद को भी ले ले अल्लाह, डाल दे इसको जन्नत में, मगर मुझे छोड़ दे। बस नफसी, आई मी माई सेल्फ, ये आलम होगा उस दिन। कैन यू इमेजिन? तो उस दिन कौन किसके काम आने वाला है बताओ? नोबडी, नोबडी। हर एक कह रहा होगा नफसी नफसी, सिवाय एक आवाज के। सिर्फ एक आवाज होगी, वो कह रही होगी उम्मती उम्मती उम्मती। कौन होंगे वो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे रसूल, अल्लाह के हबीब, अल्लाह से गिड़ गिड़ा कर कह रहे होंगे अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। सुभान अल्लाह। दैट इज अनदर थिंग। बट यहाँ पर आप देखिए कि ये हाल होने वाला है, तो ये माल और औलाद भी उस दिन काम नहीं आने वाली कयामत के दिन। नथिंग, जीरो जीरो, ना माँ बाप ना औलाद, किसी के कुछ काम नहीं आने वाले। और नेकियां भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमारे गुनाह भी तो इतने ज्यादा है। ये ना समझे हम अपनी नेकियों पर बहुत अकड़े ना। अब क्या है ये बाकियात तो सॉलिहात इज द क्वेश्चन। और आज हम सीखेंगे व्हाट इज बाकियात तो सॉलिहात, और खुश हो जाएंगे कि देखिए अभी बात हुई ना हमारी कि हिसाब किताब होगा, जो मेरे सामने मेरी लाइन लगी होगी लेने वालों की, तो उनको मेरे क्या दिए जाएंगे? क्योंकि वो मैंने उनको दुनिया में मैंने सताई हूं, तो मुझे उनको क्या देना पड़ेगा? मेरी नेकिया। नेकिया। और जब दे दे के खत्म हो जाए ना, उस बिल्ला अल्लाह न करे ऐसा हो, तो फिर लिस्ट तो अभी लाइन तो बाकी है, तो उनके मुझ पे क्या डाले जाएंगे? गुनाह। गुनाह, नाउजुबिल्ला। तो अब मेरे पास बाकी क्या बचा? सिर्फ बोलो, सिर्फ गुनाह। नाउजुबिल्ला, नस्तगफिरुल्लाह। अब आप मुझे बताइए फिर ये बाकियात तो सालिहात क्या है? अब हम देखते हैं कि ये बाकियात तो सालिहात है अल्लाह का जिक्र जो हम करते हैं दुनिया में।
सुभान अल्लाह। क्योंकि वो अल्लाह का जिक्र जो हम करते हैं ना, वो पहुंच जाता है डायरेक्टली अर्श पर। समझ आ रहा है? और ये जो हमारा नेकियों का और गुनाहों का लेन देन होगा, उसमें ये अल्लाह का जिक्र जो हम करते हैं, दैट विल रिमेन अनटच्ड। नोबडी कैन टच दोज जिक्र। सुभान अल्लाह। तो जितनी बार हम दिन में कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अजीम। ये सब क्या है? ये सब अल्लाह का जिक्र है, और ये सब स्क्रीन पर है, आप देख लीजिए। ये सब क्या है? ये है बाकियातुस सालिहात। नाउ यू सी, है ना ये खुशखबरी हमारे लिए कि नहीं है? And it है touches भैया। your heart. कितनी बड़ी खुशखबरी हमारे लिए कि ये जो हमारा जखीरा होगा, ये खजाना, ये है खजाना जो हमको जमा करना है। ये खजाना हमारा, इसको कोई लूट नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, इसको कोई हमसे दूर नहीं कर सकता। ये ऑलरेडी अल्लाह के पास पहुंच जाता है। तो अभी फिर हमारी जबान, अब पूरा दिन भले आपका 24 आवर्स आपका फोकस आपकी औलाद पे हो, भले आपके हस्बैंड का पूरा दिन का फोकस माल कमाने पे हो, जबान पे तो ताला नहीं है ना। तो जबान हमारी अल्लाह के जिक्र से तर रहे, खुश्क ना हो जाए हमारी जबान, गीली रहे अल्लाह के जिक्र से, चलते फिरते उठते बैठते। कुछ नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस अल्लाह का जिक्र करते ही रहे पूरा दिन। फिर हम गाफिल हो जाते हैं, फिर याद आ जाए, फिर जिक्र करना शुरू कर दीजिए। फिर नमाज का वक्त आ जाए, फिर नमाज के बाद अल्लाह का जिक्र। सुभान अल्लाह। ये है, अल्लाह ताला फरमाते, ये बाकियातुस सालिहात, ये अल्लाह के पास बेहतर खजाना है। ये सवाब की तुम उम्मीद कर सकते हो। नाउ यू अंडरस्टैंड द आयत जो आगे बढ़ रही है, कि इसका सवाब कोई नहीं चीज छीन सकता। इन द रब्बिक, आपके रब के पास ऑलरेडी पहुंच चुका। और खैरुन अमला, इसकी उम्मीद, इसकी उम्मीद आप कभी भी नहीं छोड़ सकते। सुभान अल्लाह। अच्छा, क्या सच में मेरा जिक्र अल्लाह के करीब पहुंच जाता है? तो इसकी एक इतनी प्यारी हदीस है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट हदीस, मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अल्लाह करे कि वो मुझे मिल जाए। हम्म, हाँ, यस, देखिए स्क्रीन पर है। चांद आंटी, कैन यू रीड दिस फॉर मी प्लीज? जी हाँ। हदीस का मफहूम है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग तस्बीह, सुभान अल्लाह, तमहीद, अल्हम्दुलिल्लाह, तकबीर, अल्लाह ओ अकबर, तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह की सूरत में अल्लाह सुभान के जलाल का जिक्र करते हैं, तो ये अस्कार अर्श के इर्द गिर्द आजिजी करता है, और शहीद की शहद, और शहद, शहद यानी हनी, शहद की मक्खी की भिन भिना हर की तरह उनकी आवाज होती है, और ये अपने जिक्र करने वाले का तस्किरा करते हैं। हदीस ओवर। सुभान अल्लाह। देखिए क्या फरमाया अल्लाह ताला ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मुस्नद अहमद की रिवायत है, फरमाया कि जब हम तस्बीह, तमहीद और तकबीर, तहलील करते हैं, किसी भी तरह से अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो हमारे ये अस्कार
सीधा अर्श तक पहुंच जाते हैं। और अर्श के इर्द गिर्द ये अज़कार घूम रहे होते हैं, अल्लाह के इर्द गिर्द आजिजी करते हैं। दे जैसे हम तवाफ करते हैं ना, तो क्या हम लोग रोज तवाफ कर सकते हैं क्या, बताओ? जब जाएंगे मक्का और जब अल्लाह का हुक्म होगा तब हम हज या उम्रा के लिए पहुंचते हैं, विच इज नॉट एवरी डे। लेकिन हमारा जिक्र हर रोज अल्लाह के अर्श का तवाफ करता है बड़ी आजिजी के साथ। अगर हम लोग दिल से कहते हैं सुभान अल्लाह, तो सोचिए कि वो सुभान अल्लाह पहुंच गया ऊपर, और अल्लाह के इर्द गिर्द वो सुभान अल्लाह उसके अर्श के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, आजिजी के साथ तवाफ कर रहा है। और वो जो यहाँ पे मैंने कहा सुभान अल्लाह, तो वो आवाज शहद की मक्खी की भिन भिनाहट की तरह वहां पर अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है। यानी वहां पर वो आवाज पहुंचती है मेरे जिक्र। कैन यू इमेजिन दिस? दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट हदीस। और मुझे बहुत 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 खुशी मिलती है इस हदीस को पढ़ के, कि मैं क्या चीज हूँ और मेरा जिक्र वहां पहुंचता है अल्लाह के अर्श के इर्द गिर्द, और ये बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह, कोई इसको खत्म नहीं कर सकता है। और आपको पता है कि एक बार आपने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कह दिया तो उसका क्या अजर है आपके लिए, बताइए? एक बार आपने सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कह दिया तो बताओ क्या अजर है इसका? हदीस पढ़ चुके हैं कि नहीं, कितनी बार? वो वही तराजू आंटी, को भर देता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में चांद आंटी। हाँ जी बताओ। यस, बाजी जन्नत फहीम में, आंटी। हाँ जन्नत में उसके लिए एक दरख्त लगता है। एग्जैक्टली, सुभान अल्लाह। ये सना, बाजी साइमल्टेनियसली 10 नेकियां लिखी जाती है और 10 वो मिटाई जाती है, 10। वो दरूद शरीफ के लिए। ओके, अच्छा, तो आप लोग अच्छा ट्राई कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। चांद आंटी ने कहा तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मीजान को भर देता है। सच्चे दिल से एक अल्हम्दुलिल्लाह निकलेगी तो हमारा मीजान भर जाएगा नेकियों से। सुभान अल्लाह। और जब हम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही एक बार भी कहते हैं ना, तो जन्नत में मेरे नाम का पेड़ लग जाता है। सुभान अल्लाह। और मेरा जिक्र वहां अल्लाह के अर्श का तवाफ कर रहा होता है, और ये नेकियां रह जाएंगी बाकी, लास्टिंग लेगेसी। तो फिर हम अपनी दुनिया के सब काम करते करते अल्लाह के जिक्र में अपनी जबान को तर रखे इंशाल्लाह। ये आयत यहाँ कंप्लीट हुई, बट मुझे बहुत सी हदीसें आपके साथ शेयर करनी है। क्या आप लोग को चाहिए कि हम वो शेयर करें? जी चाहिए हाँ। बाजी। है ना? अदरवाइज वी कैन मूव अहेड, हम लोग आगे की आयतों पे चल सकते हैं, बट मेरा दिल नहीं मानता है क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी हदीस है। और जब इन आयतों को टच करती है, अब ये वाली हदीस देखिए, हम लोग रोज पढ़ते हैं कि नहीं? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिया, पढ़ते हैं ना? देखिए इसके बारे में क्या हदीस मिलती है, कि जो शख्स ये कहे, ये रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा पूरा, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि मैं राजी हूं अल्लाह कि तू मेरा रब है। आई एम हैप्पी दैट यू आर माई रब, एंड आई एम हैप्पी विद दिस दीन इस्लाम, एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी विथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीइंग माय प्रॉफिट। तो जब हम हैप्पी अल्लाह के इस चॉइस से, तो अल्लाह भी हैप्पी हमसे, तो वो हमारे लिए जन्नत को वाजिब कर देता है। सुभान अल्लाह। तो ये देखिए आपको कितना हमको अल्लाह ताला मोटिवेट करते हैं ना ये जिक्र करने के लिए। और ये सारे जिक्र क्या है? अला बिजिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ये हो गया जिक्र के बारे में। अभी कुछ और, हाँ, जिक्र के बारे में एक और है। देखिए सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है और जिस घर में अल्लाह का जिक्र नहीं होता, इसकी मिसाल जिंदा और मुर्दा के जैसी है। फुल स्टॉप।
तो जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है वो जिंदा, जिस घर में नहीं होता वो मुर्दा, फिर वो घर ही कब्रिस्तान। अल्लाह अकबर। नाउ वी हैव टू डिसाइड हम अपने घर का डेकोर कैसा जबरदस्त डेकोर करते हैं, है ना। बार बार कर्टन्स बदलते हैं, पेंटिंग्स एंड वॉलपेपर्स एंड क्रॉकरीज एंड शैंडलियर्स एंड कारपेट्स, कितना रिनोवेट करते हैं अपने घर को। और अपनी औलाद के लिए बेस्ट से बेस्ट से बेस्ट कपड़े, और उनके लिए टॉयज, और बेस्ट स्कूल, और बेस्ट हॉलीडेज। और आदमी लोग को चाहिए बेस्ट कार एंड बेस्ट सब कुछ, ब्रांड्स। लेकिन अगर घर ही आपका कब्रिस्तान हो जहां अल्लाह का जिक्र ना होता हो, तो ऑलरेडी ये सब कुछ कहाँ पहुंच चुका है? अल्लाह के अर्श पे। नहीं, अगर अल्लाह का जिक्र नहीं करते हम, तो ये हदीस क्या कहती है कि अगर अल्लाह का जिक्र जो नहीं करता है तो वो जिंदा है या मुर्दा है? मुर्दा, मुर्दा है, मुर्दा है। तो उसका घर क्या बन गया फिर? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान। उसका घर कब्रिस्तान बन गया। तो ये जो कुछ आप अपना दुनिया के अट्रैक्शंस और जो डेकोरेशंस कर रहे हो वो सब कुछ कहाँ पहुंच चुका है ऑलरेडी? कब्रिस्तान में। कोई जाके कब्रिस्तान को डेकोरेट करता है क्या? कब्रिस्तान में कहीं झूमर लगे हुए देखे हैं आपने? शैंडलियर्स, कारपेट्स बिछे होते हैं कब्रिस्तान में? हाँ। नहीं। नहीं, उसको तो जो जो गुजर जाते हैं उसका तो कफन भी क्या बताया गया है कि आप नया भी ना खरीदो तो बेहतर है, क्योंकि वो मिट्टी होने वाला है कफन। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि मेरा कफन नया ना खरीदना, यूज्ड कपड़ा। तो फिर कहाँ जाने वाले ये सारे ब्रांड्स तुम्हारे, अगर अपने जिंदगी में अल्लाह का जिक्र ना हो तो? अल्लाह अकबर। सो दैट्स अ बिगेस्ट रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ अस। अभी और कुछ अहादीस शेयर करूंगी इंशाल्लाह औलाद के बारे में। यस। हमसे जो 5 सवाल किए जाएंगे कयामत के दिन, वो तो मालूम है ना सबको। अल्लाह ताला क्या पूछेंगे? नंबर 1 स्क्रीन पर है, देखिए कि उम्र कहाँ गुजारी, वेयर डिड यू स्पेंड योर होल लाइफ। हम लोग कहेंगे मार्केट्स में, मॉल में, शॉपिंग में, या फिर बच्चों के पीछे। अस्तगफिरुल्लाह। दूसरा क्वेश्चन, जवानी के बारे में उसे कहा, उसने अपनी जवानी कहाँ लगाई, क्या किया जवानी में? सिर्फ मजे उड़ाए ये सोच के कि बुढ़ापे में हज कर लेंगे और तौबा कर लेंगे? अभी जवानी में एंजॉय करो। अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल के बारे में कि माल कहाँ से कमाया, हलाल या हराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल कहाँ खर्च किया, सिर्फ इसराफ किया, एक्स्ट्रा वगेंजा, तो फिर वो शैतान का भाई है। और शैतान कहाँ जाएगा? शैतान कहाँ जाएगा? जन्नत में या जहन्नम में? जहन्नम में। तो शैतान का भाई कहाँ जाएगा? उसके साथ ही जाएगा। तो कंजूस भी शैतान का भाई, और इसराफ करने वाला यानी एक्स्ट्रावेगेंट खर्चा करने वाला भी शैतान का भाई, उसकी औलाद कहाँ जाएंगे? जहन्नम में। तो माल खर्च करते वक्त वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, इजंट इट। लेकिन सदका करने वाला अल्लाह के अर्श के साए में होगा, अल्लाह की मगफिरत और रहमत में होगा। तो वी हैव टू चूज कहाँ हमें माल खर्च करना है। लास्ट क्वेश्चन, ये आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है, इल्म के बारे में कि इल्म जो हासिल किया उस पर अमल कितना किया। अल्लाह, नेक अमल किया या अभी भी वो हमारी बिद्दतों को हम छोड़ते ही नहीं है। इतनी आयतें सीख लिए, पूरे कुरान के दौरे हो गए, लेकिन अभी भी ऐसे अमल करते हैं जो कुरान और हदीस से साबित ही नहीं, तो फिर वो पूछा तो जाएगा ना कि तुमने तो पढ़े थे फिर नहीं सुधरे। then why didn't you correct your ways? Correction,
करेक्शन पसंद है कि नहीं अल्लाह को? तज़किया, तो अमाल के बारे में अल्लाह को तज़किया पसंद है। तो अगर आज की इस क्लास से अगर हमने कुछ नहीं सीखा, और सीखा भी तो बोले हाँ हाँ बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत अच्छा बोले बाजी, लेकिन फिर वही कमिंग बैक टू स्क्वायर वन, हमारे अंदर अगर कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, देन वेयर आर वी गोइंग? फिर अल्लाह ताला पूछेंगे हमसे कि अमल, इतना इल्म हासिल किया, रोज 2-2 घंटा 3-3 घंटा इतनी क्लासेस अटेंड की, लेकिन अमल अभी भी जीरो, जो पहले थे वैसे ही, सेम टू सेम, नो चेंज, नथिंग बेटर देन यस्टरडे। तो उसका हिसाब भी होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा ना? होगा। या सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अल्लाह रहम करे और हम सबको बस सुधार दे इस कुरान के जरिए इंशाल्लाह, है ना? ये वाली हदीस देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदारी माल और दौलत की कसरत का नाम नहीं। मालदारी इज नॉट अबाउट हैविंग लॉट ऑफ वेल्थ, बल्कि असल मालदारी तो दिल की मालदारी है, कि आपका दिल कितना मालदार है, आपके दिल में लोगों के लिए कितना रहम है, कितनी फिक्र है, कितना आपका दिल दुखता है किसी की तकलीफ पर। अगर दुखता है तो आप बहुत मालदार हो। सुभान अल्लाह, मुबारक। नेक्स्ट हदीस है ना, ये बहुत चुन चुन के हदीसें जो है माशाल्लाह, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता करे। माए तो बहुत दुआ देती अपनी औलाद को, फादर का क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका रेफरेंस मुझे मिला नहीं, सुरेया जरा तुम फाइंड आउट करना इसका रेफरेंस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे नबी की दुआ उम्मत के लिए। I've not got the reference, but please find out if it is authentic or not. Okay. Next hadith. माँ, माँ बच्चे का पहला मदरसा है, isn't it? तो औलाद की तरबियत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ की है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम माए, अब हमने कुरान हाथ में ले लिया है, तो औलाद की तरबियत अब हम कुरान के जरिए करेंगे। सीरत हम पढ़ रहे सहाबियात की, इंशाल्लाह। एंड नाउ दिस इज नॉट इजी टू चेंज योरसेल्फ, इज इजी इजंट इट? कि हम पढ़ रहे हैं तो हम पर अमल असर हो, ये आसान है, लेकिन मैं पढ़ूं और उसके जरिए अपनी औलाद या भाई बहन या शौहर को तब्दील करने की कोशिश करूं, नाउ दैट इज नॉट इजी। इज इट इजी? किसी के लिए आसान हुआ नो, यहाँ पर? नो। इट्स अ टास्क इन इटसेल्फ। बट अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया है कि जन्नत तो घेर दी गई है चैलेंजेस से, सो वी विल हैव टू टेक दिस चैलेंज। क्यों? क्योंकि जब एक इंसान मर जाता है, और हम सब भी मरने ही वाले कि नहीं, हम सब मरने वाले, तो फिर हमारे पीछे क्या छोड़कर जाएंगे हम? सिर्फ 3 चीजें। क्या है? देखिए हदीस पढ़ती हूँ, स्क्रीन पर है, सुनन इब्ने माजा की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? मोमिन को उसके अमाल और नेकियों में से उसके मरने के बाद जिन चीजों का सवाब पहुंचता है वो क्या है? नंबर 1, जो इल्म उसने सिखाया और फैलाया। देखिए सीखा नहीं है, जो आप सीखते हो वो अपने लिए, लेकिन आपके मरने के बाद सदकाए जारिया जिसको हम कहते हैं, उसके लिए सिखाना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा। तो जो भी आप सिखाते हो, फैलाते हो इल्म, वो सदकाए जारिया बनेगा। तो है फिर रेडी? अभी हम लोग है रेडी? सीख तो रहे हैं, सिखाने के लिए कितने लोग रेडी है? जरा हाथ ऊपर करो, नियत कर लो जल्दी जल्दी, नियत पर भी अजर है, isn't it? सुभान अल्लाह। देखिए सबको अजर मिलते जा रहा है, क्योंकि नियत कर रहे हैं ना, तो सब लोग नियत कर लो
कि इंशाल्लाह एक हदीस एक आयत क्यों ना हो मैं जरूर बताऊंगी। सेकंड पॉइंट है नेक और सालेह औलाद जो छोड़ जाते हैं। अब देखिए कि अगर हमने अपनी औलाद को नेक और सालेह बनाया तो फिर हमारे मरने के बाद वो औलाद जो भी नेकी का काम करेगा, जो भी नेकी के काम करेगी वो औलाद, तो उसमें से आपको अजर मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा। सुभान अल्लाह। अब वो नेक औलाद, आप फॉर एग्जाम्पल आपने देखे हो आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा। उनके दो बेटे थे, हाबिल और काबिल, यू रिमेम्बर? तो आप अपनी औलाद को हाबिल बनाना चाहते हो या काबिल? क्या है आपकी नियत? नियत कर लो, नियत बोलो, मुझे कोई जवाब दो। हम अपनी औलाद काबिल को हाबिल, काबिल बनाना हा, चाहती हूँ। हाबिल बनाना चाहते, काबिल नहीं जिसने मर्डर किया था, बराबर। तो पहले तो नियत कर लेते कि अल्लाह मेरी औलाद को तू नेक बना, और फिर उसके लिए दुआएं भी अभी हम सीखने वाले, क्या क्या दुआएं हमको मांगनी है। तो आप देखिए कि अगर आपने औलाद को आपने डॉक्टर बनाया और उस डॉक्टर ने कितने मरीजों को ठीक कर दिया, तो वो भी नेकी का काम है। तो आपको क्या मिल रहा है? उसका अजर मिल रहा है। आपकी औलाद को आपने सिखाया कि कोई आपसे, आप देखो कोई तकलीफ में है, मुश्किल में है, जाओ उसका हाथ पकड़ लो, उसका सामान हाथ से उठा के तुम कहीं रख, उसकी मदद कर दो। उसने वो नेकी का काम किया, वो भी आपको अजर मिलेगा। लेकिन आपका बेटा करप्शन, उसको आपने अगर माल की ग्रीड सिखाई है, बचपन से पैदा होते ही उसको बोलते हैं कि तुझे माल कमाना है तेरे बाप से भी ज्यादा। योर फादर बिल्ट वन हाउस, यू हैव टू बिल्ड टू हाउसेस। उसको इतना ग्रीड सिखाया कि वो बड़ा होके इंजीनियर तो बन गया, लेकिन करप्शन उसके दिलो दिमाग नसों में घूम रहा है ना। तो उसने करप्शन घूस खा खा के ऐसे बिल्डिंग्स और ऐसे रोड्स बनाए कि वो जब टूट पड़े तो उस पे सैकड़ों लोग उसके नीचे दब के मर गए, जख्मी हो गए। अभी वो जो गलत काम किया उसका भी मिलेगा आपको पेमेंट, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो भी जारिया हो गया। अल्लाह अकबर। लेकिन समटाइम्स यू टीच योर चिल्ड्रन गुडनेस, बट वो किसी वजह से गलत रास्ते पे चला जाए, जैसे काबिल, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम ने उसको गलत रास्ता नहीं दिखाया था, बट वो गलत रास्ते पे चला गया। तो फिर अगर माँ बाप ने उसको सही रास्ता दिखाया है पर वो बड़ा होके गलत काम करे, तो फिर वो गलत काम का बवाल उसके माँ बाप पे नहीं होगा, इजंट इट? तो कितनी बारीकियां है। अब देखिए ये वाली हदीस कंप्लीट करते हैं। थर्ड क्या है? विरासत में कुरान मजीद छोड़ गया, कि आपने किसी को कुरान दे दिया हो या किसी को कुरान सिखा दिया हो, तो वो आपके लिए सदका जारिया होगा अगर कोई उसे पढ़े। कोई आपने मस्जिद बना दी जहां पर लोग अल्लाह की इबादत करते हो, अगर पूरी मस्जिद नहीं तो मस्जिद में एक ईंट, वन ब्रिक, वन फैन, वन कूलर, वन कारपेट, आपको अजर बहुत है। फिर मुसाफिरों के लिए कोई मुसाफिर खाना बनवा दिया, कोई लॉज, कोई ऐसी जगह, कोई नहर जारी करवा दी, कुआं खुदवा दिया, कोई पानी का बोरिंग वेल लगवा दिया, जिंदगी में सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में सदका किया, ये सब कुछ आपके लिए मरने के बाद भी इसका आपको अजर मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। तो ये नेकिया क्या है फिर? बाकियात स्वालिहात। कि आप तो मर गए, मैं मर गई, लेकिन मेरे बाद मेरा अमल नामा क्लोज नहीं होगा, उसके अंदर आती रहेगी। औलाद ने दुआ की कि अल्लाह मेरे माँ बाप पे रहम फरमा, उनकी मगफिरत फरमा, तो उनकी कब्र में नूर लग जाता है। तो पूछते हैं फरिश्तों से कि आज मेरे कब्र में ये नूर कैसे? तो कहते हैं कि तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे लिए इस्तगफार किया है, तुम्हारे हक में सदका किया है, तुम्हारे लिए दुआ की है। सुभान अल्लाह। और ये औलाद
इंसान के दर्जात बुलंद करने का भी जरिया बन सकता कि जन्नत में तो पहुंच गए, लेकिन अगर औलाद ज्यादा नेक हुई और वो हायर पोजीशन पे, और अल्लाह ताला से दुआ करे माँ बाप की, अल्लाह मुझे मेरी औलाद से मिलना है, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, माँ बाप के दर्जात बुलंद कर देंगे। तो औलाद की वजह से दर्जात भी बुलंद हो सकते। प्लस अगर अपनी औलाद को कुरान हाफिज बना दिया तो फिर कयामत के दिन क्या होगा, इंशाअल्लाह सर पे ताज होगा रेशम के कीमती लिबास। ये सब कुछ पहना कर अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ी इज्जत, बहुत ऑनर करेंगे पेरेंट्स को, जिन पेरेंट्स के बच्चे कुरान के हाफिज हो, इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना तकब्बल मिन्ना रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बी हबली मिनस सॉलिहीन।